स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों को आज जुलाई की 25 तारीख है और क्लास 10th का फाइनल एग्ज़ामिनेशन फरवरी में होना है, इसलिए आपके पास अब सिलेबस पढ़ने का वक्त शायद बहुत कम बचा है। इसलिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्लास 10th का टोटल सिलेबस पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ कारणवश लगभग 1 से डेढ़ महीना क्लास मैं नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि 2-3 एग्ज़ामिनेशन थे हमारे। इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आप लोगों को आज से क्लास 10th के वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उसको रिवीज़न कराऊँगा और आप उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं रियल नंबर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रियल नंबर का है। 96 में 2 का अधिकतम घात 96 में 2 का अधिकतम घात लिखें। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं इधर रफ करूंगा और आंसर बताऊंगा। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। घात मतलब पावर इंडेक्स जिसको बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इसको देखेंगे। मतलब हाईएस्ट इंडेक्स 96 में 2 का कितना होगा। तो हम सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे और इसमें 2 को देखेंगे, 2 कितना बार आया है। ये 96 का फैक्टर है 2 का, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 96 में 2 का जो अधिकतम घात होगा, हाईएस्ट इंडेक्स होगा, वो कितना होगा 5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। ऑप्शन में जो लिखा रहेगा वो इस तरह से लिखा रहेगा, ए में 5, बी में 4, बी में 4, सी में 3, डी में 2। तो जो आपका आंसर होगा उस पर टिक करेंगे हम लोग। 96 का 48, 48 का 24, 24 का 12, 12 का 6 और 6 का 3। इस तरह से हम इंडेक्स, हाईएस्ट इंडेक्स निकालते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन पर हम और देख लेते हैं। जैसे कि 625 में आपसे पूछेगा 625 में सबसे अधिकतम घात यानी हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट पावर 5 का कितना होगा। तो मैं इसको निकालता हूँ। ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 125 होगा, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 होगा। अब इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4, 5 to the power 4। इसका मतलब ये है कि 5 का जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा 4। उसके अलावा और भी क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे 72 में 3 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, यानी कि अधिकतम घात 3 का कितना होगा, तो हम इसको निकालेंगे। और मुझे सिर्फ 3 से मतलब है, बाकी किसी भी नंबर से मुझे मतलब नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 से सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब इसके ऊपर पावर 2 होगा, और इसका जो आंसर होगा वो पावर ही होगा, क्योंकि आपसे घात ही पूछ रहा है। लास्ट में हम होमवर्क देंगे और उसको आप कंप्लीट करेंगे। आगे क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और मैं बहुत सोच समझकर काफ़ी सिलेबस को और जो प्रीवियस इस क्वेश्चन है उसको मैं काफ़ी सर्च किया हूँ। उसके बाद इन तमाम क्वेश्चनों को ढूंढ निकाला हूँ। क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, डेट इज ए एचसीएफ। मतलब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का 2 and more than 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। अब इसको हम एज ए प्रैक्टिकल देखते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं
कि दो या दो से अधिक प्राइम संख्या जो होंगे, नंबर्स होंगे, उसका एचसीएफ कितना होगा। सपोज कीजिए दो, जैसे 5 और 7 ये आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया हूँ। अब इसका डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से हम इसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा, फिर उसके बाद 5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और 1 से कट जाएगा तो कितना होगा 2। इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 1 होगा। इसके अलावा हम किसी भी संख्या को देखेंगे, जैसे 11 और 13 को देखें और 17 को देखें, तो 11 13 को जब देखेंगे तो कितना होगा 2, फिर ये 2, फिर 1 आएगा नीचे और फिर 1 से 2 कटेगा, फिर 1 से डायरेक्ट 70 कट जाएगा। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होगा वो हमेशा कितना होगा 1 होगा। आप कॉपी में इसको लिखते जाएं, यानी 2 मोर देन 2 प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 1 होगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पूछता है परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का योग क्या होगा, यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। हमेशा आप ऑप्शन में रहेगा रेशनल, इरेशनल या और भी ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन तो आपके पास रहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का योगफल यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो सम होता है हमेशा इरेशनल ही होता है। हम यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 3 एक रेशनल नंबर है यानी परमेय संख्या है और √5 एक इरेशनल नंबर है। अब इसका सम निकालेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा। मैं आपको जब नाइन्थ क्लास के जब मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा तो इसमें काफ़ी डिटेल से बताऊंगा कि ये किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। फिलहाल आप रिवीजन क्लास पे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे ताकि आपका तुरंत रिवीजन हो जाए। आप इतना समझ लें, रेशनल का मतलब होता है जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाए यानी परफेक्ट स्क्वायर हो, और इरेशनल का मतलब होता है जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो। जैसे कि √2 + 7√2, आप इसको देख लें, ये परमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ये दोनों नहीं जुटेगा जब तक कि इरेशनल नंबर यहाँ पर इक्वल नहीं हो जाता है, ये नहीं जुटेगा। तो परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का योगफल सम हमेशा अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होता है। ये तीसरा क्वेश्चन था। और चौथा क्वेश्चन है पाई क्या है, व्हाट इज पाई। पाई या कभी कभी पूछ देता है π/2 क्या है। तो π/2 इरेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या है। आप इसको लिख लें, अपरमेय संख्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। आप 9th वाले क्लास के रेशनल चैप्टर को याद करें कि दो परमेय संख्याओं के बीच हम किस तरह से निकालते थे। जैसे कि एक परमेय संख्या दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे, जोड़ के 2 से डिवाइड करके उसका एक निकाल लेते थे, फिर आगे इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता था। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। तो दो परमेय संख्याओं के बीच हमेशा मतलब इनफाइनाइट यानी कि अनंत परमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो इसका आंसर होगा अनंत यानी कि
इनफाइनाइट। और एक क्वेश्चन जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? हम अभाज्य संख्या जानते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब मैं अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। रियल नंबर के कुछ शुरुआती टॉपिक में पढ़ाया था, उसमें मैं अभाज्य संख्या के बारे में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और खुद से यानी वन और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो जाए, उसके अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर हमेशा वन और इटसेल्फ होता है, यानी वो खुद होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इस वजह से इस क्वेश्चन के पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। आज हम लोग 6 क्वेश्चन का रिवीजन किए हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर है। मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि प्रमेय संख्याओं और अप्रमेय संख्याओं का योगफल प्रमेय संख्या होता है, साथ ही साथ अंतर यानी डिफरेंस भी अप्रमेय संख्या ही होता है, साथ ही साथ गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट भी अप्रमेय संख्या ही होता है। आप 20 से 25 सेकेंड में आप इसका एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि 7 और √7 ये प्रमेय संख्या है और ये अप्रमेय संख्या है। इसका आंसर अप्रमेय ही होगा। मल्टीप्लाई में देख लें आप, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये अप्रमेय संख्या ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये 6 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसका रिवीजन करें, अपने बुक का भी हेल्प लें, ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे कि हमें किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना है। और आप पीछे वाले क्वेश्चन, खासतौर से क्वेश्चन बैंक जिसे कहा जाता है, आप उस क्वेश्चन बैंक को ज़रूर बनाएं ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो सके। एक और नोटिस मुझे करना है कि बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस वक्त ऑब्जेक्टिव जो 100 ऑब्जेक्टिव सब सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें शायद 80 ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या इस बार कम ऑब्जेक्टिव आएंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब तक बोर्ड नोटिस नहीं दे देता है, जब तक क्वेश्चन या सिलेबस के चेंज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, जब तक बोर्ड नोटिस नहीं कर देता है कि हाँ अब 50 या 60 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, कोरोना ख़त्म हो चुका है, या उसके बोर्ड के जो एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है वो आपको फॉलो करना है, अभी उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। साथ ही साथ एक और घोषणा मुझे करना है कि 12th क्लास का भी मैं वादा किया था कि मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा, लेकिन बट आई एम वेरी वेरी सॉरी इसके लिए कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं, कि आई हैव नो टाइम, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत करीब है 12th का, क्योंकि जनवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम होना ही होना है या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना है। इस वजह से मैं आपको सिर्फ रिवीजन कराऊंगा और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री कल से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।